friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey. In today's video, we are going to do NCERT Class 9 English Literature NCERT solution for chapter number 2 of the book Moments, and the name of the chapter is The Adventures of Toto. So let's start the video. First question: how does Toto came to the grandfather's private zoo? So let's see the answer. What is the answer? Toto was in captivity of a Tonga owner. The grandfather gets sympathetic with the monkey and thinks that his private zoo would be better place for Toto. So he purchased Toto from the Tonga wala for 5 rupees. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटो जो है उसको क्यों आया था, वो क्यों लाया गया था ग्रैंडफादर के प्राइवेट ज़ू में। तो सबसे पहले वो एक टोंगा ओनर के पास था। फिर ग्रैंडफादर ने जब उसे देखा तो उसके प्रति सिंपैथी जाग गई और उन्होंने सोचा कि जो इसके साथ यहाँ बर्ताव हो रहा है उससे बेटर बर्ताव इसके साथ होगा मेरे प्राइवेट ज़ू में। इसी वजह से उन्होंने उसे 5 रुपये में ख़रीद लिया। नेक्स्ट देखते हैं, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी? यानी बुक में हमें बताया गया था कि टोटो जो है वो बड़ा ही प्रिटी मंकी था। तो किस मायनों में टोटो जो था वो प्रिटी था वो हमें बताना है। लेट्स सी द आंसर। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white and were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, even thought his hands looked dried up as they had been pickled in the sun for many years. His fingers were quick and wicked. His tail, while adding to his good looks, served as a third hand. He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might or must be out of reach of its hand. मनी सेंस में बताया गया है कि टोटो जो है वो प्रिटी मंकी था। उसके पास स्पार्कलिंग आइज थी, उसके टीथ जो थे वो एकदम पोली वाइट्स थे, आईब्रोज जो थी वो डीप सेट थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक था, इसी वजह से उसे प्रिटी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? यानी ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए वो हमें बताना है, और किस तरह से टिकट कलेक्टर ने इंसिस्ट किया कि टोटो जो है वो एक डॉग है। सो टोटो वॉज अ रियल मैनेस फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड. अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स zoo were at Toto's mercy even during night. So, grandfather decided to provide some relief to other animals in the zoo and thought of taking Toto to Saharanpur. यानी टोटो का नेचर जो था वो थोड़ा शैतान टाइप सा था, वो थोड़ा सा मिस्चीव था और वो बाकी सारे एनिमल्स को परेशान करके रखता था, और उन्हीं एनिमल्स को थोड़ा सा रिलीफ दिलाने के लिए दादाजी ने सोचा कि क्यों ना इसे सहारनपुर ले जाया जाए. ही वॉज टेकन इन अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. यानी ग्रैंडफादर जो है उसे एक बड़े से ब्लैक कलर के कैनवास किट बैग में लेके गए. When the bag was closed, all his efforts to get out were restrained. यानी जब बैग बंद था तब तो टोटो बाहर नहीं आ पाया, पर जैसे ही बैग खुला वो बाहर आ चुका. द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक्स. यानी टिकट कलेक्टर जो था वो तो अपनी रूल बुक्स को फॉलो कर रहा था. As there seems to be no rule for fixing a monkey's fare, so he equated Toto with a dog's fare. The ticket collector's ingenuity tried to categorize all pets of a certain size as dogs. यानी उन्हें तो पता था कि ये क्या है, मंकी है, पर फिर भी उनके रूल बुक में मंकी का फेयर नहीं लिखा था, इसीलिए उन्होंने उसे डॉग कंसाइडर कह दिया. और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि इस साइज़ के सारे पेट्स को डॉग ही हम कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? वेयर हैड ही लर्न टू डू दिस? हाउ डिड टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? यानी टोटो कैसे नहाता था, उसने किससे सीखा, और एक बार कैसे उसने आपको पूरी तरह से जला लिया. सो टोटो टेक्स बाथ इन अ टब ऑफ वार्म वाटर. यानी गर्म पानी के एक टब में नहाता था. सबसे पहले टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए वो उसमें एक अपना कदम रखता था. देन ही वुड अप्लाई सोप एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर. उसके बाद सोप लगाता था हर जगह और रब करता था.
When the water became cold, he would run to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था, उसे ठंडी लगने लगती थी, तो वो किचन में जो आग रखी होती थी उसके पास जाता था अपने आप को सुखाने के लिए. As monkeys are good at copying others, Toto learned proper steps of bathing by watching the narrator during the same. यानी monkeys के पास एक कला होती है कि वो दूसरों को बड़े अच्छे से कॉपी कर लेते हैं. ठीक उसी तरह टोटो जो है उसने ये बाथिंग के स्टेप्स नरेटर यानी ग्रैंडफादर से सीखे थे. Once having tested the warmth of water in the kettle, he got in, with his head sticking out from the open kettle. The water began to boil. यानी एक बार क्या हुआ, किचन में पानी गर्म होने के लिए रखा गया था केटल में. उसने उसमें जब टच किया, उसने टेस्ट किया टेम्परेचर, तो वो उसके नहाने के लिए एकदम ठीक था. तो वो उसमें अपना जो पैड है वो उसमें घुस गया और अपना सिर जो था बस वही केटल से बाहर रखा. धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया और पानी बॉईल होना शुरू हो गया. पर अब इतना इंटेलिजेंट तो वो था नहीं कि आसानी से अपने केटल से निकल जाए. वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त दादी माँ आ गई और वो केटल से बाहर निकल गया. और ये कहानी है कि किस तरह टोटो ने अपने आप को जलने से बचा लिया. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. यानी ऑथर ने ऐसा किस लिए कहा कि टोटो उस तरह का पेट नहीं है जो हम उसे लंबे समय तक रख सके. टोटो जो था वो प्रिटी था, क्लेवर था, पर साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शैतान भी था, बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था. ही बॉट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हाउस. यानी घर का बहुत ज़्यादा नुकसान करता था, बर्तन तोड़ दिया करता था, कपड़े फाड़ दिया करता था, पर्दे फाड़ दिया करता था, और कभी कभी तो ड्रेसेस में होल कर दिया जाता था. जो भी उसके वहाँ पे कोई विजिटर आता था तो उसके कपड़ों में छेद कर देता था. इस तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था. और जब ग्रैंडफादर को रियलाइज़ हो गया, ये पता चल गया कि अब टोटो का बहुत हो गया, वो उसे नहीं सह सकते, तो फिर वो एकदम थक गए और उन्होंने ऐसी बात कही और फिर उसे वापस बेच दिया. सो नाउ आवर वीडियो हैज़ बीन फिनिश्ड. विश यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.